वन है हमारे पास, उसका है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके हम नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब चलते हैं हम नोटबुक की तरफ। ये लेक्चर नंबर हमारा 5 होगा, ठीक है। उसका नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, हमें क्या करने को कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंडिकेट विच वन इज़ द सबसेट ऑफ द अदर्स। नंबर 1 पर आते हैं। ए सेट है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7। और नंबर बी है 1, 2 से लेकर 10 तक। अब हम इसमें देखते हैं, हमने पढ़ा है कि सबसेट वो होता है जिसके सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट में, किसी एक सेट में हो। अब इसमें 5, 6, 7 के एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, क्योंकि बी 1 से लेकर 10 तक ख़त्म होता है। इसके लिए इस वजह से 5, 6, 7, 10 नंबर बी सेट में आते हैं। तो हम लिखेंगे ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट है वो आते हैं बी में। नंबर 1 हमारा हो गया। और नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्या है। हमारे पास एक सेट है सी, उसका एक एलिमेंट है वो है 2। और एंड हमारे पास नंबर डी सेट है, उसके हैं 2, 3, 5। अब सी के पास एक एलिमेंट है वो है 2 और डी के पास 3 एलिमेंट हैं। 2 भी है उसमें, 3 भी हैं और उसमें 5 भी हैं। अब डी सबसेट सी का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 एक एलिमेंट है। लेकिन सी सबसेट बन सकता है डी का, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। हमारा नंबर 2 होगा सी सबसेट डी का। और नंबर 3 लास्ट है हमारे पास एक सेट है टी, जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 1, 2, 3 पॉइंट उसके बाद 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक हैं। एंड उसके बाद है हमारा एस सेट। एस के अंदर हैं 2, 4, 6। अब देखते हैं टी के एलिमेंट भी एस में हैं या एस के एलिमेंट टी में हैं। टी के एलिमेंट 1, 2, 3, 10 तक हैं और एस के एलिमेंट 2, 4, 6 हैं। इसके पास 3 एलिमेंट है और इसके पास 10 एलिमेंट है। तो टी सबसेट एस का कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 10 एलिमेंट है और इसके पास 3 एलिमेंट हैं। ये तो टी तो नहीं बन सकता एस का सबसेट। लेकिन अब देखते हैं एस सबसेट बन सकता है टी का। इसके पास 2 है और 4 है और 6 है। इसके पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। हाँ, एस सबसेट बन सकता है टी का, लेकिन टी सबसेट नहीं बन सकता एस का। हम इसको लिखेंगे एस सबसेट टी। ठीक है, हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। इसमें सिर्फ पहचान बतानी थी कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। अब नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एनी 3 प्रॉपर सेट्स ऑफ। इनमें से हमें 3 प्रॉपर सेट बनाने हैं। प्रॉपर सेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 4 में प्रॉपर सेट क्या होते हैं, एम प्रॉपर सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं। अब नंबर 1 हम बनाते हैं प्रॉपर सेट। हमारे पास ए है, एक ए ई आई ओ यू, ये वोवेल हैं, ये जो ए के एलिमेंट हैं। अब हम बनाते हैं हमें बनाने हैं 3 प्रॉपर सेट। एक ए बन गया प्रॉपर सेट इसका ए का। नंबर ई बन गया प्रॉपर सेट ऑफ ए का। उसके बाद ई आई भी बन गया प्रॉपर सेट ऑफ ए का। और उसके बाद ए ई आई भी बन गया प्रॉपर सेट ऑफ। हमने इसे इधर 4 बना दिए, लेकिन हमारे से सवाल पूछा गया है 3 प्रॉपर बनाओ, तो हम ई और आई तक बनाएंगे। 3 हमारे पास बन जाएंगे प्रॉपर सेट। नंबर 2 है
ये हमारा 1 का आंसर मिल गया। मैंने तो यहाँ 4 बना दिए लेकिन आप 3 बनाना, ठीक है। और नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 हमारे पास है बी सेट है, उसके पास x और कामा y 2 एलिमेंट है। इसके हमें बनाने हैं 3 प्रॉपर सेट। एलिमेंट 2 हैं लेकिन प्रॉपर सेट 3 बनाने हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे b इजिकल टू, मैंने आपको बताया खाली सेट भी एक प्रॉपर सेट है। हम पहले लिखेंगे खाली सेट लिखें या फाई लिखें, ठीक है। फाई भी खाली भी सेट के बराबर होता है। और नंबर x कामा ओवर, ये भी प्रॉपर सेट बन गया एक। और y ब्रैकेट ओवर, 3 बन गए सब सेट ऑफ b के। तो हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। अब नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, फाइंड द एनी 2 प्रॉपर सेट्स एंड 1 इम्प्रॉपर सेट। इसमें भी सेम बात है, उसमें सिर्फ प्रॉपर सेट मालूम करना था, इसमें प्रॉपर भी सेट मालूम करना है और इम्प्रॉपर सेट भी मालूम करना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है x सेट है हमारे पास एक, उसके हैं 2 एलिमेंट, एक है 2 और एक है 4, ठीक है। हम पहले आते हैं प्रॉपर सेट पर। x प्रॉपर सेट, हमें इसके 2 प्रॉपर सेट बना लेते हैं, ठीक है। एक 2 बनेगा और एक 4 बनेगा। ये क्या हो गया इसका प्रॉपर सेट। अब कहता है इम्प्रॉपर सेट भी बनाओ। इम्प्रॉपर सेट हम पिछले लेक्चर नंबर 4 में पढ़ के आए। प्रॉपर सेट किसको कहते हैं, x लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 और 4 क्या हैं, इसके इम्प्रॉपर सेट हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर सेट। क्वेश्चन नंबर 2 को देख। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये कहता है एक सेट है y, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4। एक प्राइम नंबर्स हैं और 4 से छोटे हैं, लेस देन है। हम पहले समझेंगे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, फिर हम एक सेट बनाएंगे जो लेस देन होगा 4 से, ठीक है। हमारे पास ये 1 और ये 2, 1 का हो गए दोनों प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट हो गए। x हमारे पास p है, हमारे पास प्राइम नंबर हम उसको बेटा बोलते हैं जिस पर 1 का टेबल लगे और 3 और खुद का लगे। मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा है, एक 1 प्राइम होगा और दूसरा 3 होगा और एक 5 होगा, क्योंकि 1 का टेबल 3 पर भी लगता है और 5 पर भी लगता है, लेकिन 3 का टेबल 3 पर भी लगता है, 5 का टेबल 5 पर भी लगता है। अब हम सेट बनाएंगे। हमारे पास है सेट y, ब्रैकेट लगाएंगे। ये कहता है लेस देन 4 से, हमारे पास 4 से लेस देन, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा 3 हो सकता है, ठीक है। ये हमारा लेस देन 4 बन गया, एक प्राइम सेट बन गया, ठीक है। अब कहता है इसका प्रॉपर भी निकालो और इम्प्रॉपर भी निकालो। हम प्रॉपर सेट निकालते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैंने बताया था आपको किसको बोलते हैं, एक तो 1 होगा इसका और दूसरा 3 होगा इसका प्रॉपर सेट, ठीक है। अब कहता है इम्प्रॉपर भी निकालो। इम्प्रॉपर y लगाएंगे और 1, 3 लगा ब्रैकेट ओवर करके इसको लिखेंगे। ये भी इम्प्रॉपर सेट है किसका, y का। ये हमारे पास आंसर आ गए दोनों के, ठीक है बेटा। अब ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। खुदा हाफिज़।